उत्कल ब्राह्मण परिवार की ओर से जो ये आयोजन किया गया है उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे उत्कल ब्राह्मण परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आज परशुराम जयंती के दिन इस तरीके का भव्य आयोजन और यहाँ एक वक्ता के तौर पे मुझे बुलाया, इस छोटे से एक व्यापारी को पूरे ब्राह्मण समाज के बीच में इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनित तुम्हारे। हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास एक ही गुण है अर्थात धनुष ही है। आप ब्राह्मण हैं, आप में परम पवित्र 9 गुण हैं। तो हर ब्राह्मण के अंदर परम पवित्र 9 गुण हैं और वो 9 गुण हैं ऋजु तपसी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता सुरो दयालुश्च ब्राह्मणों 9 भीर्गुण। इन 9 गुणों से विद्यमान पूजनीय ब्राह्मणों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सत सत नमन करता हूं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार और भविष्य के होने वाले कल्कि अवतार के गुरु भगवान परशुराम जी को। जय परशुराम, जय जय परशुराम। आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का हृदय से शुक्रिया। दोस्तों, ब्राह्मण परिवार पे कुछ लोग हैं यहाँ पे उपस्थित जो शायद मेरे परिचय से मुझे जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मैं एक 12वीं फेल बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा, और अजमेरा फैशन के नाम से हमारा कपड़े का एक व्यवसाय है, जहाँ पे अगर उड़ीसा वासियों की बात करूं, बिहार वासियों की बात करूं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे व्यापारी हमारे साथ जुड़कर इस व्यापार को कर रहे हैं। दोस्तों, अजमेरा फैशन, अजमेरा ट्रेंड्स, लिटिल विंग्स, बहुत सारी यूनिट्स हमारी हैं जिसकी फ्रेंचाइजी भी हम लोग अभी दे रहे हैं। बात करूं अगर ब्राह्मणों की तो मात्र 5% की आबादी है, लेकिन अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, पूरा ब्राह्मण परिवार, अगर मैं अचीवमेंट गिनवाने जाऊंगा तो अभी बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स जो हैं जो जरूर मैं ब्राह्मणों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज तक सिर्फ 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है, इसमें से 6 ब्राह्मण थे। अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसमें से 23 ब्राह्मण हैं। भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें से 6 ब्राह्मण हैं और उनमें से एक है मेरे पसंदीदा अटल बिहारी वाजपेयी। और मनोज कुमार साहब का वो गाना तो आपको याद ही होगा। कुमार जी का वो गाना आपने सुना है, जब दीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। वो जीरो देने वाला कौन था? आर्यभट्ट, एक ब्राह्मण। आयुर्वेद के जनक सुश्रुत कौन थे? एक ब्राह्मण। आज योग पूरे विश्व में विख्यात है। योग सूत्र लिखने वाले हमारे महर्षि पतंजलि कौन थे? एक ब्राह्मण। मैं चाहता हूं ये आवाज एक ब्राह्मण की आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए। 1857 में भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल ब्राह्मणों ने ही बजाया था। मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे ब्राह्मणों का बलिदान इतिहास में अमर है। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर कौन थे? कौन थे? एक ब्राह्मण। भारत की सबसे महान गायिका लता मंगेशकर कौन थी? करोड़ों भारतीयों के फेवरेट सिंगर किशोर कुमार कौन थे? मैं अगर गिनाने चलूं तो आज का समारोह पूरी रात ब्राह्मणों के गुणगान में बीत जाएगा। दोस्तों, पूरा भारतवर्ष ब्राह्मणों का ऋणी है और यह मेरा सौभाग्य है यदि मैं किसी ब्राह्मण की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकूं तो।
कपड़ों के बिजनेस से संबंधित किसी प्रकार का सपोर्ट हो, सामाजिक कार्यों में योगदान हो या किसी भी प्रकार की सेवा हो तो कृपया मुझे याद करना नहीं भूलिएगा। अजमेरा फैशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देवाधिनाथ जगत्स्व मंत्राधिनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण धीना तस्माद ब्राह्मण देवता। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण स्वयं देवता के समान है। संपूर्ण ब्राह्मण समाज को मेरा फिर से एक बार सत सत नमन। परशुराम जयंती के दिन फिर से आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय परशुराम।